स्ट्रीट डॉग से बचाओ। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका। रोज सैकड़ों लोग शिकार होते हैं, जान का डर रहता है, शहर दर शहर खौफ में हैं। हम बात स्ट्रीट डॉग्स की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग आतंकित हैं। भोपाल और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ में भी हालात अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से आज ही डरा देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, हर कहीं करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम के उपाय नाकामी साबित हो रहे हैं। आज हम सबसे पहले इसी पर बातचीत करेंगे और साथ ही दोनों ही राज्यों से लोगों के बीच सहयोगी भी हमारे साथ होंगे और आप दर्शकों का कॉल सबसे जरूरी है। हमारा नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप एक कॉल की दूरी पर अपनी शिकायत भी हमसे साझा कर सकते हैं। इजहार खान सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। सबसे पहले भोपाल का ही रुख करते हैं। इजहार, आए दिन और एनिमल एक्टिविस्ट मरियम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मरियम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मरियम जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेती हूं, क्योंकि देखिए, तारीफ करती हूं आपकी कोशिशों को, बेजुबानों के लिए, उनकी देखभाल के लिए जो आपकी कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉग बाइट के केसेस लगातार इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि अब ये विकराल रूप ले चुका है। धन्यवाद ये प्रोग्राम करने के लिए। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉग्स का आतंक जब हम बोलते हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि सारे डॉग्स एक जैसे नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं कि ये एक कम्युनिटी ऐसा है या एक ह्यूमन काइंड ऐसा है, तो ये गलत होगा। सारे डॉग्स एक जैसे नहीं होते और हर डॉग के अग्रेशन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर हम देखें, आपने पहले ही बात किया, नगर निगम सैकड़ों करोड़ भी खर्च करके भी ये प्रोग्राम नाकामयाब क्यों रहे हैं, ये सवाल हमें करना चाहिए, ना कि डॉग का आतंक। डॉग आतंकी क्यों बन रहे? डॉग आतंकी है नहीं। दे डोंट नो व्हाट इज टेररिज्म। देयर किसी माँ के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाए, कुचला दिया जाए, तो इंसान भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, डॉग्स भी ऐसे ही रिएक्ट। द इमोशन इज द सेम फॉर एवरी लिविंग बीइंग। हर लिविंग बीइंग में भगवान ने एक दिल दिया है और उस दिल को दर्द होता है। ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि व्हाई हैज द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स इंक्रीज्ड। क्योंकि नगर में करप्शन से बढ़कर और कोई संस्था नहीं है जहां करप्शन हो रहा है। डॉग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, करोड़ों पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि सैंक्शन हो रहे हैं। हमने आरटीआई लगा के पता किया है कि ये सारे पैसे एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोग्राम है, ब्यूटीफुल एक लॉ बनाया गया है 2023 में। हाल ही में नया अमेंडमेंट भी हुआ है इसमें, जहां लिखा गया है कि कैसे डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम को रन करना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर आप जाके देखो डॉग की क्या हालत है इन सेंटर्स में, आपको समझ आएगा कि अगर उसका सर्जरी हो रहा है, उसका घाव खुल रहा है, वो वहां मर रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस इन डॉग्स को गुजरना पड़ रहा है। हैव वी स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? हैव वी स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ हंगर? अगर सब लोग, मुझे एक चीज बताइए, कोई कम्युनिटी में हम जाएंगे तो मैं स्ट्रेंजर हूं डॉग के लिए, कोई और भी स्ट्रेंजर है, पर वो मुझ पे नहीं भागते, मुझ पे नहीं काटते, वो किसी और को क्यों काट रहे हैं? तो ये सवाल हमको करना चाहिए। और 1 साल 2 साल के बच्चे को हम अनअटेंडेड कैसे छोड़ सकते हैं? I would never leave my child unattended. So we cannot मरियम blame जी, the ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए। कोंडागांव से जो रिसेंटली जो खबर निकलकर सामने आई है, वो तो वाकई में डरा देने वाली है। एक महीने का आंकड़ा जो है 30 को क्रॉस कर गया है। 30 ऐसे मामले सामने आए। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। कोंडागांव ही लिए चलते, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए, किस तरीके से अभी मौजूदा हालात है? जी, बता दें कि 1 महीने में लगभग 30 लोगों को कुत्तों ने अपना अटैक किया है। बहुत सारे लोग मतलब पीड़ित है, बच्चों को काटे हैं। हमारे साथ एक पेरेंट्स है जिनके बेटे को काटा है। मैडम, आपके बच्चे को हमला किया था? उसके बाद 2 बार इंजेक्शन लग चुका। मेरी बच्ची को तो मतलब काटते काटते बच्चा
और बेटे को तो 2 बार काट दिया, और एक मतलब बगल में भाभी है उनको काट दिया। हम लोग ना बहुत परेशान हो चुके हैं, न ट्यूशन जा पा रहे हैं बच्चे, न स्कूल जा पा रहे हैं। बच्चे बाहर निकलना मुश्किल हो रहे हैं, अंदर का अंदर रह रहे हैं, कभी भी आके हमला कर दे रहे हैं, चलते गाड़ी से काट दे रहे हैं, मतलब गाड़ी से जा रहे हैं तो दौड़ा रहे हैं। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। बच्चे तो इतना डरे हुए हैं कि मतलब यही बस आती, यहाँ तक बस में जाने के लिए डरते हैं, स्कूल बस में बैठते नहीं है। हम लोग लेके उनको मतलब डंडा लेके कहीं भी जा रहे हैं तो डंडा लेके जा रहे हैं, डंडा लेने के बाद भी वो पीछे से आके काट दे रहे हैं। 1 महीने में कम से कम मतलब हर हफ्ते ऐसा कोई दिन या कोई हफ्ता नहीं बीतता जिस दिन बच्चों को नहीं काटता हो। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग कुत्तों से। जब तक ठीक थे तब तक कोई बात नहीं, अब तो सारे के सारे पता नहीं पागल हो चुके हैं कि क्या हो गए। मतलब आए दिन किसी न किसी आयुष, जरा इनसे पूछिए क्या नगर निगम की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही, क्योंकि 1 महीने का जो आंकड़ा है वाकई में डरा देने वाला है। लोग डरे हुए सहमे हुए वो घरों से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। 1-2 दिन में कुछ करने वाले हैं, उसके बाद भी ना अभी मतलब आज शायद 6वां दिन हो चुका है, नहीं आए हैं अभी तक कोई पकड़ने वाले। और अब हम क्या करें बताइए। आप लोग जैसे कलेक्टर के पास भी गए थे, नगर पालिका में, क्या आश्वासन मिला आपको? सर तो बोले थे कि करेंगे कार्रवाई 1-2 दिन में, लेकिन आज 6 दिन हो चुका है, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। और कुत्ते वैसे का वैसे घूम रहे हैं, वैसे का वैसे मतलब पकड़ रहे हैं, पीछे से काट रहे हैं। ये बच्चे को इधर आ जा रहे हैं, ये मतलब मेरी ये बच्ची को भी बेटा आपको काटा था कुत्ता? आपने क्या किया उसके? मैं कुछ नहीं करती, बस जा रही थी और उसको अपने आप आके काट लिया। इसको 2 आते इधर जी जी। तो यहाँ पे लोगों की पीड़ा साफ तौर पर झलक रही है। जी देखिए, इसके ऊपर डॉगी चढ़ा और इसको काटा, और एक बगल में है वो तो अभी इंजेक्शन लगवाने गई है, हालांकि उसको अभी काटा, मतलब लास्ट डोज बचा है उसका, अभी काटे हैं उसको, अभी काटा। जी आयुष, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश जी। मुकेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन कोंडागांव के यहाँ के लोगों की पीड़ा को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ आए दिन ये घटनाएं घट रही है। और चलिए आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां से इजहार भी हमारे साथ जुड़े हैं। इजहार, आए दिन हम भोपाल की तो बहुत सारी स्टोरीज करते रहते हैं, किस तरीके से पेट लवर्स और नगर निगम के बीच यहाँ पे ठनी हुई रहती है। क्या ताजा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो कहीं ना कहीं कोंडागांव हो या फिर भोपाल हो या इंदौर हो या जबलपुर हो, सबकी कहीं ना कहीं एक कहानी है। आए दिन जो कुत्ते हैं वो मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं, युवाओं को भी काट रहे हैं, बुजुर्गों को भी काट रहे हैं। और अगर आप जब बात, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। मुकेश हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, दर्शक हैं। जी मुकेश जी, अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा सवाल ये है कि पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, खबरें आती हैं कि कुत्ते काट लेते हैं और 2 धड़ा वहां पर शुरू हो जाता है। एक एनिमल लवर हो जाते हैं और एक जो पीड़ित होते हैं। तो इसको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, और जो वहां पे नगर निगम है इसको लेकर के क्या कर रही है, हमारा सवाल है। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और यही सवाल मैं अपने सहयोगी से पूछ रही थी, क्योंकि आए दिन जब हम शोज करते हैं तो यही एक बहुत बड़ा बैरियर भी रहता है। पेट लवर्स की अपनी बातें हैं, नगर निगम का अपना पक्ष रहता है, दोनों के बीच कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इजहार, पहले बात आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चाहे कोंडागांव हो या फिर भोपाल हो, को सारा हर जगह एक सा मामला है। आए दिन जो मासूम हैं वो इन स्ट्रीट डॉग्स के शिकार हो रहे हैं, युवाओं को भी काट रहे हैं और बुजुर्गों को भी काट रहे हैं। राजधानी में तो ऐसा मामला तक सामने आया है जब एक दिन में 21 लोगों को स्ट्रीट डॉग्स ने अपना शिकार बनाया। हालांकि जो कंडीशन होती है, या तो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है तब इनका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आता है, या फिर एक्सट्रीमली हॉट होता है तब इनके बिहेवियर में चेंज आता है, या फिर ये जब भूखे होते हैं, इन्हें खाने का नहीं मिलता है, जो रोडों के ऊपर जो खाना लोग फेंकते थे वो सफाई अभियान की वजह से जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तब ये करने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि नगर निगम दावे करता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके स्टेरिलाइजेशन करवा दिया गया है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जब नगर निगम की टीम बिल्कुल, हम समस्या को जानते हैं लेकिन इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ग्वालियर से मनीषा। जी मनीषा। जी, मध्य प्रदेश में हर बार
स्ट्रीट डॉग्स के लिए काफी चीजें की जाती हैं, बट उसके बाद करोड़ों खर्च करने के बाद भी हम ऐसी खबरें लगातार देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भोपाल में ही 11-12 कुत्तों ने लोगों को शिकार बनाया। तो ये बहुत ही बड़ी एक गंभीर चीज है, इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसे उनके डॉग के अटैक से हम आम लोगों का जीवन काफी खतरे में पड़ रहा है। हमारे बच्चे, हम उनको घर बाहर निकलने में हमको अकेले नहीं छोड़ सकते खेलने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और स्ट्रीट डॉग अटैक कर देते हैं और यहाँ तक उनके लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। तो इस पे जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसे मुद्दे आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर ये है सरकार को इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय मुरैना से। जी अक्षय जी। अक्षय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है अक्षय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ मैडम जी, अपनी बात रखिए आप। मैडम, हमने देखा है कि बहुत जगह पे अभी कुत्तों के काटने की आ रही है खबरें। तो मेरा शासन प्रशासन से ये कहना है कि जो कुत्तों को मुंह में माउथ में वूफर लगाया जाता है, वूफी लगाया जाता है, वो 100-150 रुपए में आता है। शासन को घर घर में वो उपलब्ध कराना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि कुत्ते जब काटता है तो समाज में कई लोग हैं जो कुत्तों के लिए काम करते हैं, तो उनकी भी बात रह जाएगी, और जो कुत्ते पालने का शौक रखते हैं वो भी अपने कुत्तों को, अपने पेट को पाल पाएंगे। तो उनके कुत्तों को मुंह को बांधने का जो वूफी आता है वो शासन को घर घर में उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए, आपने अहम सुझाव दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो है टॉप लेवल तक पहुंचे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए। मरियम जी, आप कॉलर्स को भी लगातार सुन रहे हैं, हम प्रॉब्लम भी जानते हैं लेकिन उसका सल्यूशन पूरी तरीके से नहीं निकाल पा रहे, जिसका खामियाजा देखिए किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। और एक बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से देखते हैं हम नगर निगम और पेट लवर्स के बीच में। ये कॉन्फ्लिक्ट अनफॉर्चुनेटली चलता रहेगा जब तक के पब्लिक एंड द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क टुगेदर। जो डॉग फीडर्स होते हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डॉग्स के पेट में खाना जाए, वो थोड़ा काम हो जाए, एंड उनका स्टरलाइजेशन भी वही फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि डॉग्स को एक ओपन जगह में पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब तक फीडर्स को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, जब तक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जगह जगह में फीडिंग स्पॉट्स नहीं बनाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। एंड जब हमारे गवर्नमेंट ने साइंटिफिकली एक लॉ बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डॉग्स को रिलोकेट ना किया जाए, उनके लिए खाने का स्पॉट्स रखा जाए, वो क्यों है? उनकी स्टरलाइजेशन सही ढंग से हो, क्यों ये सब बनाया गया है? आई अंडरस्टैंड, और मेरी सिंपैथीज वो भी फैमिलीज के साथ है। इनफैक्ट मैं जब डॉग बाइट केसेस होते हैं, बहुत सारे डॉग बाइट केसेस में विक्टिम्स को मिलने भी जाती हूँ, क्योंकि वो एक तरह से हो जाता है कि एनिमल एक्टिविस्ट आर अगेंस्ट ह्यूमन वेलफेयर, वी आर नॉट अगेंस्ट ह्यूमन वेलफेयर, वी आर इन सपोर्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस। क्योंकि अब भारत एक ऐसा देश है, अगर हम बाहर का बात करें, टर्की, नेदरलैंड्स, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, बाली, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। आपको मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, रवि जी। रवि मैम, मेरा सवाल ये है कि जो बच्चों को कुत्ते काटते हैं उनके माँ बाप पे क्या बीतती है उनको ही पता है, वो तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा कि स्ट्रीट डॉग्स को खुले घूमने देना चाहिए या उनको नहीं ले जाना चाहिए सेंटर्स में? इसका जवाब मैं जानना चाहूँगा। जी मरियम जी, आपने रवि का, जो हमारे दर्शक है, उनका सवाल सुना होगा। सवाल क्लियर नहीं था। वाज इट अबाउट व्हाट गोस पेरेंट्स पे क्या बीतती है, वो सवाल था? जी बिल्कुल, पेरेंट्स पे बहुत बुरा जो भी है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसलिए पेरेंट्स को, पब्लिक को प्रेशर डालना ही पड़ेगा नगर निगम पे। ये राइट टू लाइफ, सबके राइट्स है, सबको जीना है, इंसान को भी जीना है, एनिमल्स को भी जीना है ना? तो ये राइट टू लाइफ लेके हम नगर निगम के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? हम फीडर्स पे क्यों जोर लगा रहे हैं? इनफैक्ट जो फीडर्स है वो काम कर रहे हैं ताकि डॉग का पेट भरा रहे, उसको भूख ना लगे, क्योंकि हमको भी पता है कि इंसान भी भूखा होता है तो वो चोरी पे उतर आता है, मारने पे उतर आता है। तो डॉग्स की साइकोलॉजी वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, इसलिए एनिमल एक्टिविस्ट, एनिमल फीडर्स आते हैं उनको शांत करने के लिए, सो दैट दे आर हैप्पी।
उनकी लाइफ स्ट्रीट पे बहुत बुरी है। लेकिन मरियम जी आप लोग तमाम कोशिशें करते हैं, जाहिर सी बात है बेजुबानों के लिए जो आप लोगों का कंसर्न है वो वाकई में सराहनीय है, लेकिन इसका एक प्रॉपर वे भी तो हो सकता है ना कि सिस्टमेटिक हो और समाज में भी जिस तरीके से एक नेगेटिव नोशन बना है वो भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये जो बैरियर है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है नगर निगम और पेट लवर्स का। नहीं, अब सारा ओनस इसका जो है वो नगर निगम पे है। पेट लवर्स, एनिमल लवर्स चाहते हैं कि डॉग स्टरलाइजेशन हो, इनकी तादाद कम हो, हम यही चाहते हैं। पर जब अगर नगर हम जाके स्टरलाइजेशन तो नहीं कर सकते ना, हम अपने चलिए आयुष जो कोंडागांव से बने हुए हैं, आयुष क्या कोशिशें यहाँ पे नगर निगम की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एक महीने में जो मामले यहाँ पे सामने आए हैं अब तो कम से कम जाग जाना चाहिए नगर निगम को। मैडम नगर निगम की तरफ से अभी तक तो कोई भी अपना कार्य नहीं दिखा है। यहाँ पर कुत्तों के लिए, आवारा कुत्तों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जो कुत्ते नाली का पानी पी रहे हैं, सड़क पे ऐसे घूम रहे, सड़क पे कचरे से खा रहे, उस जगह पे नगर पालिका की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार लोग नगर पालिका में जाके क्या वजह है क्या वजह है आयुष, क्या किसी बड़े घटना का इंतजार कर रहा है नगर निगम, क्यों नहीं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा रहा है? जी लग तो वही रहा है कि नगर निगम कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अभी तक तो नगर पालिका की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं नजर आ रहा है। एक हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई है आयुषी जी। आयुषी देखिए, बहुत समय से घरों में कुत्ते पाले जाते हैं और कुत्तों को जो लॉयल्टी कहते हैं ना कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कुत्ते के हमले के केसेस हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे बच्ची को उन्होंने नोच कर मार डाला और ऐसी कई केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके और भी कई रास्ते हैं कि इसका ये रास्ता नहीं है कि कुत्तों को आप आतंक करने वाला साबित कर दें। आप कुत्तों के लिए आप अलग से व्यवस्था बनाना चाहिए प्रशासन को, उनका जो टीकाकरण होता है वो करवाना चाहिए। नगर निगम को इस पर खास रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये कहना कि कुत्ते आतंक फैला रहे हैं या कुत्तों को पकड़कर कहीं दूसरी जगह ले जाना क्योंकि उन्होंने कहीं हमला किया, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कुत्तों का जो रेबीज बिल्कुल आयुषी, हमारी भी यही कोशिश है कि प्रशासन तक जो है ये समस्या पहुंचे और उसका समाधान निकले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ अमन जुड़े हैं भोपाल से। जी अमन। हेलो मैम एक्चुअली में नगर निगम जो ये कर रही है कि स्ट्रीट डॉगों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करती है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को जो बाइट कर रहे हैं, जो काट रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। तो या तो पर्टिकुलर उसी एरिया में रखें या शेल्टर होम कर दें। नगर निगम अधिकतर ये कर रहा है कि इधर उधर से कुत्ते उठाकर हर कहीं छोड़ रहा है, तो जानवर इसलिए क्या कहते हैं एग्रेसिव हो रहा है। तो कुल मिलाकर सवालों के घेरे में बार बार नगर निगम है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इजहार एक के बाद एक शिकायतें नगर निगम को लेकर है, सवालों के घेरे में नगर निगम है, क्योंकि लगातार हम जब भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो हम ये शो करते हैं, इस मुद्दे को हम बड़े ही जोरों शोरों से उठाते हैं। क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? नगर निगम की तरफ से अब क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों से अभी डॉग बाइट की घटना सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आप जिस तरह से आप बोली थी नगर निगम, तो नगर निगम पे लगातार सवाल उठते हैं, उसकी कार्यप्रणाली पे उठते हैं। तो जब हम नगर निगम के अधिकारियों से, जिम्मेदारों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको ये कहते हैं कि हमें नियमों के तहत जो है सारे काम करने होते हैं। जो एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसके अंतर्गत ही हम काम कर पाते हैं। स्टरलाइजेशन किया जाता है, शेल्टर्स में लिया जाता है। हालांकि हमें डॉग्स को वापस उन्हीं जगहों पर छोड़ना होता है जहाँ से हमने उन्हें पिक किया था। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है, हालांकि जो स्टरलाइजेशन होता है जिस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुलती दिखाई देती है जब स्टरलाइजेशन होने के बाद भी जो फीमेल डॉग है वो बच्चों को दे देती है, या फिर जो मेल डॉग है और उसकी वजह से जो फीमेल डॉग है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो कई तरह की परेशानियों का सामना नगर निगम को भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में पिछले कुछ दिनों से राहत है, क्योंकि यहाँ पर अभी डॉग बाइट्स के मामले सामने नहीं आए। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ दिनों पहले तक लगातार डॉग बाइट्स के मामले आ रहे थे और एक
बड़ा ही दर्दनाक मामला सामने आया था, जहां पर एक मासूम बच्चे का स्ट्रीट डॉग्स ने नोचकर उसकी हत्या कर दी थी, उसके हाथ को काट कर अलग कर दिया था। तो इतना गंभीर और जो मामला सामने आया था, उसके बाद से आनन फानन में प्रशासन सहित अगर हम कहें पूरे प्रदेश का जो राजनीति है वो तक हिल गया था। सीएम ने उस मामले में संज्ञान लिया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अभी फिलहाल डॉग बाइट्स के मामले सामने नहीं आए हैं। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे केसेस ना आए और जो कोशिश की जा रही है नगर निगम की तरफ से, ये कोशिश बरकरार रहे। मरियम जी, क्या आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन दिखाई देता है, क्योंकि आप हर एक एस्पेक्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं? बिल्कुल। अभी मैं आपसे कुछ सोल्यूशन शेयर करूंगी एंड उम्मीद करती हूँ कि सरकार का ध्यान इस पे आकर्षित होके दे विल डू समथिंग। नंबर 1, हमारे देसी डॉग्स रोड पे इतने बढ़ रहे हैं, उनका एक समाधान है एनिमल बर्थ कंट्रोल। पर उसी तरफ हम जो अंग्रेजी नस्ल के डॉग्स है वो ब्रीडर्स को हमने छूट दी रखी है, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो लोग आके हमारे देसी डॉग्स को जो स्ट्रीट पे रहते हैं, पपीज, डॉग्स वगैरह, क्यों अडॉप्ट करेंगे? दूसरे देशों में वी हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ द अदर कंट्रीज जहां गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट्स दिए हुए हैं जिन लोग शेल्टर या स्ट्रीट से एनिमल्स को अडॉप्ट करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस डाल के ब्रीडर्स को रेगुलेट किया है। एबीसी बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में हमें उन्हीं को टेंडर ग्रांट करना चाहिए जो सही ढंग से इस प्रोग्राम को रन कर सके, ना कि जो सबसे लोएस्ट बिड का क्या मतलब, वो क्वालिटी का आइटम्स यूज नहीं करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उनको, जो भी डॉग स्टरलाइजेशन के उनको चाहिए, खाना वगैरह, ये पूरा व्यवस्था के लिए मनी लगता है, पैसा लगता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने उस अमाउंट को फिक्स किया है, उसके नीचे जाते हैं नगर निगम, बाकी का पैसा अपने पॉकेट में रखते हैं। दिस नीड्स टू स्टॉप। तीसरी बात है कि जो वेटनरी डॉक्टर्स हायर किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए या नगर निगम में जो अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो एक्चुअल में एनिमल लवर्स होने चाहिए, जो वो समझ पाए। मॉनिटरिंग कमेटी, एक मॉनिटरिंग कमेटी भी होती है, उस मॉनिटरिंग कमेटी में लोग सही होने चाहिए। अगर ये लोग सही, बहुत अहम सुझाव आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो। लेकिन आयुष, लोगों का गुस्सा यहाँ पे 7वें आसमान पर है, क्योंकि जो मामले सामने आए हैं वाकई में चिंताजनक है। और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से भी अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। अब लोगों का क्या कहना है, क्या रुख रहने वाला है उनका? मैडम, हमारे साथ एक लेडीज है जो सुबह मॉर्निंग वॉक से ही आ रही थी, उसमें उन्हें कुत्तों ने उन्हें गिर गए थे, उनको काट दिया पूरा। आज पर हम उन्हीं से जानेंगे। मैडम, आपके साथ क्या हुआ था? मैं इवनिंग वॉक में जा रही थी शाम को, अचानक से वो बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया और मैं डर गई। पूरी सड़क सुनसान थी और पीछे जब मैं डर गई तो वो पीछे पीछे आ रहे थे, मैं नाली में गिर गई। वो तो चाहिए कि गंभीर चोट नहीं आई, और मेरे को आके पूरा पैर में काटे और इतना बेकार कटा कि मेरे टिश्यू निकल गए पैर के। जाके मैं फिर तुरंत, मेरे को इतना खून बहा कि मैं तो जिला हॉस्पिटल गई, वहां पे जाके मेरे को इंजेक्शन लगे और आज 1 महीना पूरा होने का आया, पर अभी भी मेरा दर्द कायम है। इसके उपरांत, इसके अलावा भी हमारी कॉलोनी में 8-10 लोगों को कुत्तों ने काट लिया है, पर कोई भी कार्रवाई कानून की तरफ से नहीं की। हम लोगों ने इतना शिकायत नगर पालिका में किया, पर उधर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कॉलोनी की महिला कलेक्टर के पास भी गई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कुछ करते हैं, पर आज 4-5 दिन हो गया कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वो इतने परेशान कर दिए कि हम लोगों को निकलना, बच्चे लोग ट्यूशन जाना, कुछ भी करना हम लोगों के लिए, मतलब बच्चे लोग डरते। इवन हमारे यहाँ घर की काम वाली लोग आने में डरते कि हम लोग आपके घर काम नहीं करेंगे। हम लोगों को डर लगता है क्योंकि उन लोगों को भी काटता है डॉग ने, और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और प्रशासन का ये चाह रही है कि कोई बड़ी घटना हो उसके बाद कदम उठाए। हम चाहते कि बड़ी घटना ना हो, उससे पहले प्रशासन। तो बिल्कुल हमारी भी यही कोशिश है। जिस तरीके से भोपाल में कहीं ना कहीं एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, क्योंकि अब भोपाल में केसेस बहुत कम आ रहे हैं, और कोंडागांव के लिए भी हम यही कोशिश रहेगी कि यहाँ पे भी जो है प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम उठाया जाए। फिलहाल मरियम जी, आपका हमें समय देने के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। इजहार और आयुष, आप दोनों का भी बातचीत करने के लिए लोगों से और अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।